आज के मंडे नाइट रॉ से जरा ये शक्ल देखो पॉल हेमन की। कोई आइडिया लगा सकता है कि आज मंडे नाइट रॉ में ऐसा क्या हुआ होगा? Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं आज के पूरे मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को। और प्रथा के अनुसार अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो एंट्रेंसेस जो हमको एक साथ काफी सारे दिखाते हैं ना, उसमें एक चीज हमने ये देखी कि पॉल हेमन, ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर हैं, सेथ रॉलिंस वहां पे नहीं है। तो वो जो नजारा है वो देख के दिल बहुत ज्यादा दुखा, क्योंकि अभी भी ये फैक्शन बनी है। अभी मतलब अभी भी ये फैक्शन के हिसाब से रिसेंट ही बोलेंगे, लेकिन अब सेथ रॉलिंस है नहीं, तो उनकी कमी इस पूरे फ्रेम में देखते ही काफी ज्यादा खल रही थी। और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग होती है वो होती है हमारे मेरा इस समय WWE के अंदर कह सकते हो वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स, और ये है नेओमी का, जो कि नई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। रिंग में वो आती हैं और उनकी जो स्माइल है, उनका जो बिहेवियर है वही बहुत ज्यादा चेंज था। वो खुद पूछती है कि तुम लोग पहले ग्लोब फील नहीं कर पा रहे थे ना, लेकिन अब तुम मुझे डेफिनेटली फील कर सकते हो। सबको लगा था कि मैं टिफनी के ऊपर कैश इन करूंगी, लेकिन तुमको पता नहीं होता नेओमी का अगला मूव क्या है, जब तक वो मूव मैं खुद से ना कर दूं। बियांका बिलेयर और जेड कारगिल के बारे में भी उन्होंने बोला कि यार इन लोगों ने तो मुझे सिर्फ एक तरीके से यूज ही किया है, ये कभी चाहते ही नहीं थे कि मैं सक्सेसफुल हूं। लेकिन अब देखो किसके पास अपर हैंड है, और यहाँ पे उन्होंने जो बिच वर्ड है उसको भी ड्रॉप किया और कहती हैं प्रोसीड विद कॉशन। ऐसा करते रियर प्ले का म्यूजिक प्ले हो जाता है। वो आगे कहती हैं कि मेरे जो गोल्स थे एवोल्यूशन शो के लिए वो तेरी वजह से तबाह हुए हैं, तो भैया अब तू मेरी लिस्ट में आ गई है, तूने गलत पंगा ले लिया मेरे से। इसके बाद ईओ स्काई की एंट्रेंस होती है, और ईओ स्काई वो बंदी है जिसके पास से चैंपियनशिप गई है, लेकिन इसका मूड पता नहीं इतना अच्छा कैसे है, तो थोड़ा सा कैसे खुश रहा जाता है। इसकी एडवाइस हम डेफिनेटली ईओ स्काई से ले सकते हैं। वो रिंग में आती है, कहती मैं एवोल्यूशन में चैंपियन थी, लेकिन मेरी चैंपियनशिप चली गई, अब मुझे ये टाइटल वापस चाहिए। और नेओमी का जवाब था, देख पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा तूने बोला क्या है, क्योंकि उनका जो एक्सेंट है वो अलग है। लेकिन नेओमी, और उसके बाद ये तीनों ही जो है लड़ने लग जाते हैं। देन फिर एडम पियर्स आते हैं, और एडम पियर्स ने आके बता दिया कि समर स्लैम में तुम्हारा होने वाला है ट्रिपल थ्रेट मैच इस विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो कि आई थिंक बढ़िया डिसीजन भी है। काफी अच्छी खासी मेहनत हो भी चुकी है इस फ्यूड के ऊपर, और अब नेओमी नई चैंपियन है, तो उनको 8 साल के बाद दोबारा वर्ल्ड टाइटल के सीन में देख के ऐसा अच्छा सा भी लग रहा है। और वो भी बहुत ही इंप्रूव्ड कैरेक्टर है। 8 साल के बाद अगर कोई ऐसे चैंपियन बन रहा है तो भाई वो सब कुछ डिजर्व करता है, और वहां पे उनके लिए यू डिजर्व इट के चैंट भी लग रहे थे। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है कबूकी वॉरियर्स वर्सेस रॉक्सैन रॉकेल रोड्रिगेज के बीच में, और डोमिनिक जो है रिंग साइड पे आ जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि फिन बैलर जो बहुत दिमाग से खेल रहे हैं। उन्होंने बोला कि देख, लिव मॉर्गन के लिए तुझे करना होगा। पता नहीं इसमें वो ऐसा एंगल कैसे डाल लेते हैं, लेकिन डोमिनिक ने अग्री कर लिया, और मैच में उन्होंने चुल भी कर दी, जिसकी वजह से ये जो मैच है वो जजमेंट डे के लिए विक्ट्री हो जाती है। और ये सारा नज़ारा एडम पियर्स भी देख ही रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी वो इस बहाने में है कि अभी वो मेडिकली क्लियर नहीं है और आगे जाके उनका मैच बन सकता है। उसके बारे में बड़ी फनी चीज़ होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट इसके बाद बैक स्टेज से एक सेगमेंट आता है जहाँ पे पॉल हेमन, ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर थे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हमको सेथ रॉलिंस के बारे में यहाँ पे मिलने वाली थी। वो पूछा कि अच्छा क्या है सेथ रॉलिंस का सीन, जैकी रेडमंड ने पूछा, तो इस पे जवाब उन्होंने सिर्फ ये दिया, इट्स टू सून। मतलब अभी भी सेथ रॉलिंस के बारे में काफी कुछ पता चलना बाकी, ऐसा खुद पॉल हेमन बोलते हैं। और कहते ये भी है कि अभी सेथ रॉलिंस के पास इस ब्रीफकेस को कैश इन करने के लिए अगले साल जून तक का समय है, तो उनकी हेल्थ इस समय कोई रेलेवेंट सब्जेक्ट है ही नहीं। यानी कि वो जो एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि क्या सेथ रॉलिंस इस ब्रीफकेस का यूज कर पाएंगे, फिर अब इसका होने क्या वाला है आगे, उस चीज को पूरी तरीके से उन्होंने रूल आउट कर दिया कि मतलब कि ऐसा कुछ नहीं कि सेथ रॉलिंस की इंजरी की वजह से वो कैश नहीं कर पाएंगे। अभी बतेरा टाइम है, ऐसा कहना था पॉल हेमन का। लेकिन आज का सब्जेक्ट है ब्रॉन ब्रेकर, क्योंकि वो उतरने वाले हैं गॉन्टलेट मैच में, वो हराने वाले हैं। उसके बाद वो समर स्लैम में जाएंगे, फिर वो समर स्लैम में गुंतर को हरा देंगे और बनेंगे तुम्हारे नेक्स्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और उसके बाद कैमरा पैन होता है ब्रॉन ब्रेकर के चेहरे पर, और जो लुक दिया था ना ब्रॉन ब्रेकर ने, ऐसा था कि जैसे हमें कैमरा से ही खा ना जाए वो बंदा। वो जितनी इंटेंसिटी के साथ उन्होंने कैमरा के ऊपर देखा था, और ये कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है ब्रॉन ब्रेकर के लिए। और जितना हाइप इसको पॉल हेमन कर पा रहे हैं उसकी वजह से वो और ज्यादा उसको देखने में मजा आ रहा है। नेक्स्ट मैच आता है शो पर एक 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच, लायरा वाल्कीरिया वर्सेस बेली के बीच में, और जो भी यहाँ पे जीतेगा उसको समर स्लैम में बेकी लिंच के साथ मौका मिलेगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच करने के लिए। पहले देखो दोनों ने एक एक स्कोर कर लिया था, और फिनिशर्स के ऊपर भी किक आउट किया।
वो जो बेली टू बेली है उसके ऊपर, फिर नाइटविंग के ऊपर भी देखा, बट एंड में जाके उन्होंने पहले टॉप रोप से पटका, उसके बाद वहां से नाइटविंग लगाया, एंड देन जो दूसरा फॉल है उसको स्कोर करके लारा वाल्किरी ने एडवांस कर लिया और अब वो बेकी लिंच को चैलेंज करेंगी। बेकी लिंच उसके बाद आती भी फेस टू फेस करने के लिए, बट मेरे को मतलब ठीक है चलो तुमने कंटेंडर और आगे निकाल दिया, बट मैं पता नहीं स्टिल क्यों चाह रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि बेली तो अब अकेली लेफ्ट आउट सी फील्ड कर रही है, तो आई थिंक अगर फिर से इसमें कुछ कहानी बना के इसको ट्रिपल थ्रेट कर देंगे तो आई थिंक वो भी एक सही डिसीजन ही होगा। नेक्स्ट मैच आता है शो पर निकी बेला वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच में, और आज निकी बेला को हमने सिंगल्स मैच करते हुए देखा है, जो कि ये थोड़ा सा रेयर लग रहा था देखने में, क्योंकि ये काफी सालों पहले की बात है जब ऐसे रेगुलर शोज पर निकी बेला मैचेस करती थी, और देख के ऐसा लग भी नहीं रहा कि बहुत टाइम से कोई उन्होंने रेसलिंग ना करी और फिर कोई रिंग रस्ट है। एंड में जाके ऑब्वियसली ये जो सीक्रेट हर्विस वाले बंदे बहुत परेशान कर रहे होते उनको, उन्होंने मैच जीत लिया, और अपने फिनिशर में भी वो थोड़े से पहले उन्होंने दूसरे तरीके से लगाया, फिर इन्वर्टेड लगाया, और अगर मैं सही हूं तो ये फिनिशर यूज करना बंद कर दिया था निकी बेला ने, लेकिन वो कंफ्यूज हो गई और शायद वो अपने पहले वाले मसल मेमोरी की वजह से उसी फिनिशर की तरफ जा रही थी। मैच ऑब्वियसली वो जीत गई, लेकिन उसके बाद अटैक हो जाता है सीक्रेट हर्विस का, जब बचाने के लिए स्टेफनी बकैर आती है, और उसके बाद इन्होंने आपस में हक भी किया है। तो ये आई थिंक आगे अब जो समर स्लैम है उसकी तरफ इससे रिलेटेड कोई स्टोरी लाइन में जा रहे हैं, और वैसे भी समर स्लैम बहुत बड़ा कार्ड है, तो WWE के पास काफी सारे ऑप्शंस हैं मैचेस डालने के, तो एक मैच जो है निकी बेला का भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद बैक स्टेज से एक सेगमेंट था, और पता नहीं न्यू डे वाले बंदे तो पता नहीं क्या ही हो गए टाइटल हारने के बाद, मुझे लग रहा है अब शायद कैरेक्टर इनका और इंटरेस्टिंग है। न्यू डे होते हैं और साथ में ग्रेसन बॉलर थे, और वो एक गिफ्ट लेके आए थे एडम पियर्स के लिए, और वो पता है क्या था, वो गिफ्ट थे क्योंकि टकले हैं हमारे एडम पियर्स, उनके बाल है नहीं सिर पे, तो उनको बाल ही गिफ्ट करने आए थे कि उसके बदले अब तुम हमको चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी दे दो। पता नहीं ये कैसा गिफ्ट था, ये तो थोड़ा चिढ़ाने वाला ही गिफ्ट हो गया। उसको पलट भी दिया था पूरा एडम पियर्स ने, और उन्होंने बोला कि अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलेगी लेकिन तुम्हें इसको अर्न करना पड़ेगा। और उसके बाद वहीं से सीधा ट्रांजिशन हम लेते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ भी, जब बोलते हैं उनको एडम पियर्स की भाई तू क्या करने गया था वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने वो एक घुसा भी उन्होंने खा लिया था ना वहाँ पे उस मैच में जब वो रिंग साइड पर थे, तो एक तरीके से पता चल गया था ये बंदा खेल खेल रहा है। और एडम पियर्स ने ये भी बोला कि अगले हफ्ते तेरे को फिर से देखा जाएगा, एग्जामिन करेंगे तेरे को डॉक्टर, और फिर बताएंगे तो क्लियर है या फिर नहीं। और उसके बाद कैमरा पैन होता है एजे स्टाइल्स की तरफ, जो कि शायद अगर मैं सही हूं तो ऊपर ऐसे देख के भगवान से प्रे कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर डोमिनिक मिस्टीरियो क्लियर हो जाते हैं तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जो मैच होगा समर स्लैम में वो है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस एजे स्टाइल्स। ये जो कैरेक्टर उन्होंने एजे स्टाइल्स को दे दिया, आई थिंक बहुत डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन मैं तो पर्सनली इसको एंजॉय कर रहा हूं, क्योंकि वो एक डिफरेंट फ्लेवर हमको एजे स्टाइल्स का दिखा रहा है, और वैसे भी डोमिनिक का जो कैरेक्टर है उस हिसाब से वो फिट भी बहुत अच्छा बैठ रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि वो एजे स्टाइल्स का कोई नया कैरेक्टर है, लेकिन डोमिनिक जिस हिसाब से चल रहा है आई थिंक ये जो एजे स्टाइल्स कर रहे हैं वो फनी है, और ऐसा नहीं लग रहा क्रिंज जैसा है फिर तुम एक ऐसे बहुत पुराने सुपरस्टार के साथ क्या कर रहे हो। बाकी आपका इस पे जो ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद शो पर नेक्स्ट आते हैं हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर। एंट्रेंस उनकी होती है, कहते हैं मैं आज बड़े अच्छे मूड में हूँ, मैंने गोल्डबर्ग को रिटायर कर दिया है। गोल्डबर्ग के वहां पे चैंट लग रहे थे, तो गुंथर कहता है भाई समझ नहीं आ रहा तुम्हें, मैंने रिटायर कर दिया है उसको और अब वो वापस नहीं आने वाला, मैंने उसको बुली किया, मैंने जो मिथ है उसको एंड कर दिया है। और क्राउड स्टिल वहां पे यू टैप्ड आउट के चैंट लगा रहा था। ये तो एक ऐसा चैंट मिल चुका है गुंथर के अगेंस्ट फैंस को कि वो कहीं पे भी इसको डाल देते हैं, भले ही उसके बाद जिस बंदे ने उसको टैप आउट करवाया था उससे ही वो टाइटल ले भी चुके हैं, बट स्टिल जो है अभी कहानी ऐसे ही कुछ चल रही है। वो कहते हैं अब एक ही सवाल है, हुज नेक्स्ट, ऐसा करके उन्होंने मॉक किया। और ये अच्छा सा भी हो गया था वो गुंथर के लिए कि अब हमेशा कुछ फ्लेक्स करने के लिए उनके पास एक बहुत बड़ी चीज है कहने के लिए कि मैंने जो है रिटायर किया है गोल्डबर्ग को, मिथ को, लेजेंड को, आइकॉन को, तो वो हमेशा के लिए एक बात हो जाएगी। अब हुज नेक्स्ट जैसे उन्होंने बोला तो उसके बाद वो कहता है कि चलो अभी मैच होने वाला है, यहाँ पे 5 बंदे लड़ेंगे, मैं अपनी बढ़िया सी सीट लेके ऊपर चले जाता हूँ। लेकिन तभी म्यूजिक हिट होता है ब्रॉन ब्रेकर का और वो आते हैं पॉल हेमन के साथ रिंग में आके। देखो पहले तो उन्होंने हैंडशेक कर लिया तो ऐसा लगा कि यारी दोस्ती बढ़िया ही चल रही है, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन जैसे वो बोल रहे होते वहीं पे गुंथर ने उनको रोक दिया। वो कहते हैं मिस्टर हेमन देख मुझे तेरा नेम पता है और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं सुनने में कि तू क्या बोलने वाला है, तो मैं तो चलो यहां से चला। जैसे ही वो जाने लगते हैं भाई बीच में ब्रॉन ब्रेकर ने उनका रास्ता एकदम रोक लिया और गुंथर को भी लगा रहे भैया ये तो मतलब थोड़ा मामला सीरियस सही हो रहा है। और उसके बाद सारी बातें उन्होंने सुनवाई हैं, मतलब ब्रॉन ब्रेकर को जो खड़ा करवा देना पॉल हेमन को स्पेस मिला बोलने के लिए। वो कहते हैं कि आज ब्रॉन ब्रेकर हमारा मैच जीतेगा और उसके बाद तुझे वर्ल्ड टाइटल के लिए हरा देगा। हमने तुम्हें देखा है गोल्डबर्ग को हराते हुए, लेकिन सही बात बताऊं कि तुमने सही में स्पीयर तब तक नहीं खाया है
है जब तक तुम्हें ब्रॉन ब्रेकर से स्पीयर ना पड़ जाए। तो एक तरीके से ब्रॉन ब्रेकर के स्पीयर को ज्यादा खतरनाक बोल रहे होते गोल्डबर्ग से, और यहाँ पे वो कहते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर इज द नेक्स्ट बिग थिंग, ब्रॉन ब्रेकर इज द बिग डॉग, दिस इज ब्रॉन ब्रेकर्स यार्ड। ऐसा करके वो सारे जो पुरानी चीजें जो हमने रोमन रेंज के बारे में, ब्रॉक लेसनर के बारे में सुनी थी, वो सब बोलते हैं और कहते हैं ही इज ए स्टाइनर। तो भैया वो एक नॉर्मल कोई कंटेंडर नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पे हाइप और बिल्ड किया उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को, वो पूरा बता रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का फ्यूचर जो है, जो प्लान है, वो ब्रॉन ब्रेकर को लेके ही है। और फिर वो यही बोलते हैं कि ये नया वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला है और उसका नाम ब्रॉन ब्रेकर है। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने कहा हाँ भैया अब तुम जा सकते हो। उसके बाद गुंथर वहां से जाते हैं और यहां से शुरू हो जाता है गॉन्टलेट मैच, मतलब कि जो भी इसको जीतेगा वो समर स्लैम में फेस करेगा गुंथर को। सबसे पहला जो मैच बनता है वो पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर के बीच था। देखो पेंटा ने एफर्ट तो बहुत लगाया, लेकिन सिर्फ एक स्पीयर वो दूर थे जब वो स्प्रिंग बोर्ड से जाके कुछ तो अपना मूव परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन मिड एयर में ही स्पीयर लगा के जो ब्रॉन ब्रेकर है वो पेंटा को हरा देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद एले नाइट आते हैं और एले नाइट ने जो एक आर्म है उसको ही टारगेट किया ब्रॉन ब्रेकर की। बट अगेन फिर से आप ब्रॉन ब्रेकर को अगर इसमें देखोगे तो थोड़े से वीक से नजर आ रहा था, कि जैसे कि उनकी एनर्जी काफी उड़ चुकी है, बीच बीच में पानी भी वो काफी ज्यादा पी रहे थे, लेकिन अगेन सिर्फ अपने एक स्पीयर से दूर थे और एले नाइट को फिर यहाँ पे पिन करके उन्होंने इधर से भी एडवांस कर लिया। इसके बाद एंट्री होती है जे उसो की, और ये जे उसो का कैसा एंट्रेंस थी या कैसा रिएक्शन था, ये तो ऐसा मतलब सही में ऐसा लगा कि लगा के आया है भाई जे उसो। पता नहीं खुश सा लग रहा है जैसे कि अब आगे तुझे बताऊंगा, या फिर उनको ऑलरेडी लग रहा है कि आधा तो खत्म हो चुका है ब्रॉन ब्रेकर, अब इसको अच्छे से मारूंगा। आते उन्होंने हमला किया, डाइव लगाई आउटसाइड, एक बार फिर से उन्होंने जो अपनी एंट्रेंस है उसको किया, पूरा डोमिनेट किया उन्होंने एक बार फिर से इस मैच में। अब ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर के लिए जाते हैं बट जे उसो ने अपना हक कर दिया। फिर उसके बाद क्लोज किकआउट होता है और ब्रॉनसन रीड की चुल की वजह से ब्रॉन ब्रेकर को मौका मिल गया और वो जो है जे उसो को भी हरा देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सीएम पंक, जो कि आप कह सकते हो दो सबसे बड़े कंटेंडर इस मैच के आमने सामने थे, क्योंकि लग रहा था इन दोनों में से ही कोई जो बंदा है वो आगे एडवांस करने वाला है। अग्रेसिव स्टार्ट दिया सीएम पंक ने भी, उन्होंने बुलडॉग लगाया, अपनी क्लोज लाइन लगाई, कॉर्नर पे जाके बड़ा मस्त मॉक भी किया था ब्रॉन ब्रेकर ने सीएम पंक को, जो वो कहता है ओहो इट्स क्लोबरिंग टाइम, ऐसा करके वो बोल रहे होते हैं। फ्रैंकेनस्टाइनर लगाया ब्रॉन ब्रेकर ने, लेकिन उसका जो काउंटर किया सीएम पंक ने भाई वहीं से पकड़ के उन्होंने पिन ही कर दिया, बहुत ही क्लोज वो किकआउट था। इसके बाद टॉप रोप पे जाते हैं तो ब्रॉनसन रीड फिर से आगे चुल करने के लिए, लेकिन किसी तरीके से अपना जो एल्बो ड्रॉप है वो लगा देते हैं सीएम पंक। और अब तो ब्रॉनसन रीड पूरा मैच में ही घुस चुके हैं, मतलब कि अब ऑब्वियसली क्योंकि ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन है तो पूरी तरीके से मारने लग गए सीएम पंक को। जिसके बाद जे उसो आते हैं सेव करने के लिए, तो ये थोड़ा सा अजीब लगा कि अभी तो तुम खुद पिट के गए हो, अब तुम बचाने के लिए आ गए। थोड़ा बहुत बचा लिया उन्होंने। ब्रॉन ब्रेकर इस दौरान स्पीयर के लिए जाते हैं बट स्पीयर तो नहीं पड़ा, ऑब्वियसली ब्लॉक करके उसको जीटीएस में बदल के पिन कर दिया सीएम पंक ने ब्रॉन ब्रेकर को। और वो अब चैलेंज करने वाले हैं गुंथर को समर स्लैम में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। मतलब कि ब्रॉन ब्रेकर को आज जो शो पर इतना हाइप किया था पॉल हेमन ने, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद इशारों इशारों में गुंथर और सीएम पंक बातें भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ऊपर थे गुंथर और वहां से बोल रहे होते हैं। अब क्योंकि मैच ये टीम हारी है तो गुस्सा तो इनके मन में था ही। ब्रॉनसन रीड ने आके फिर से अटैक किया, जे उसो फिर से सेव करने के लिए आते हैं बट ब्रॉन ब्रेकर ने पहले जे उसो को स्पीयर लगाया, उसके बाद ब्रॉनसन रीड ने पकड़ा सीएम पंक को और फिर ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर लगाते हैं सीएम पंक को भी। और अब बारी थी सुनामी की, बिल्कुल स्टैक करा हुआ था उन्होंने साथ में सीएम पंक को और साथ में जे उसो को। बट उसके बाद एक ऐसा म्यूजिक हिट होता है जिसके हिट होने का, जिसके बजने का इंतजार बहुत टाइम से हो रहा था, और ये म्यूजिक था किसी और का नहीं बल्कि ट्राइबल चीफ का। तो फाइनली आज मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंज का रिटर्न हो गया है, क्योंकि अब ऑब्वियसली समर स्लैम में उनको मैच करना है। रोमन रेंज की एंट्रेंस होती है और एंट्रेंस के टाइम पर ही जो आप पूरी अरीना में वाइब है उसको फील कर सकते हो। नई मर्चेंडाइज के साथ रोमन रेंज आए हैं जिसमें OTC 1 लिखा हुआ है, और रोमन रेंज की एंट्रेंस पर ही आपको उनके चेहरे पे दिख जाएगा कि भाई मैं लेने आया हूं बदला और तुम्हारी करूंगा मैं गंदी वाली सुताई। सबसे पहले आगे उन्होंने ब्रॉनसन रीड को सुपरमैन पंच किया, और जिस तरीके से उन्होंने टेक डाउन भी किया ब्रॉन ब्रेकर को, वो बिल्कुल ऐसा फ्री स्टाइल जैसे कॉम्बैट फाइट होती है ना उस हिसाब का लग रहा था। वो मारने लगते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, ब्रॉनसन रीड निकल के आए कि भाई जैसे कि वो रोमन रेंज को रोकेंगे, वहीं से पता नहीं कैसे उन्होंने अपने कंधों पर उठाया ब्रॉनसन रीड को और एक जबरदस्त वाली समोन ड्रॉप लगाई। और ऐसी समोन ड्रॉप आपको रोमन रेंज ज्यादा हिट करते हुए नहीं दिखेंगे, वैसा लगता है बड़ी, जैसे कंपेयर करोगे जेकब फार्टो से तो रोमन रेंज के समोन ड्रॉप उतनी इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूरी जान लगा के अपनी समोन ड्रॉप लगाई है। इसके बाद वो सुपरमैन पंच लगाते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, एंड देन उसके बाद स्पीयर भी उन्होंने हिट किया है ब्रॉनसन रीड को। पूरा क्राउड उस समय इलेक्ट्रिक है रोमन रेंज को ऐसे देखते हुए, और जो उनके रिटर्न पे, उनके म्यूजिक पे
रोमन को पॉप भी मिला था, वो भी कुछ नेक्स्ट लेवल का था। अब चारों और रोमन रेंस देख रहे हैं कि मेरा नजारा क्या है। सबसे पहले उन्होंने जे उसो को उठाया, लेकिन सीएम पंक भी वहां पर थे, और यहाँ पे जो थोड़ी बहुत टेंशन हैं या थोड़ा बहुत जो इनकी हिस्ट्री है वो इनके चेहरे पे ही हमको पता चल रही थी कि रोमन रेंस ठीक है, ओके हैं सीएम पंक के साथ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि वो सीएम पंक की यहाँ पे कुछ मदद कर देंगे। उसके बाद वो जो यूके से एक चैंट काफी पॉपुलर हुआ था, रोमन रोमन रेंस वाला जो चैंट है, वो भी हमने सुना है। और चेहरे जो बने हुए थे पॉल हेमन के, ब्रॉनसन रीड के और ब्रॉन ब्रेकर के, वो ऐसा कुछ था कि जैसे कि अपने सामने उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, क्योंकि आए ही रोमन रेंस इस अग्रेशन के साथ थे। क्लियर है, अब यहाँ से समर स्लैम की स्टोरी चलने वाली है आगे। आज की रॉ को अगर रेट करें तो काफी स्ट्रक्चर्ड था, और 4.5 स्टार की सॉलिड रेटिंग में मंडे नाइट रॉ को दूंगा। बाकी आपने रिएक्शन जरूर बताना। ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो भाई तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।